हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वोल्टास पीसीबी की, यानी कि वोल्टास एसी की जो पीसीबी है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास एक ये मोटर है जो कि BLDC मोटर है, और ये BLDC मोटर जो है वो इस पीसीबी के साथ चल नहीं रही है। यानी कि जो कस्टमर का कहना है कि भाई ये जो पीसीबी है ये हमारी इस मोटर के साथ काम नहीं कर रही है। तो अभी क्या है कि जैसे हम पावर लगा के देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी पीसीबी ऑन हो रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो मोटर है वो यहाँ पे रनिंग करनी चाहिए जब हमारा पीसीबी ऑन होती है इंडोर की, और ये मोटर हमारी चलनी स्टार्ट होती है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अलग अलग पीसीबी में अलग अलग मोटर हमारे को देखने को मिलती है। AC PG मोटर भी होती है, DC PG मोटर भी होती है, तो उनको चेक करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो हमारी DC मोटर है इसको चलने के लिए कौन कौन सी वोल्टेज की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग वायर, अलग अलग कोडिंग की वायर होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब क्या होता है कि इसको हमारे को प्रॉपर तरीके से अगर देखना है तो यहाँ पे देखिए इस मोटर के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो रेड कलर की वायर है, तो रेड कलर की वायर पे हमारे को 310, 300, 350 वोल्ट इस तरीके से वोल्टेज हमारे को मिलती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो ग्राउंड है नेगेटिव रहता है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे वाइट कलर की जो वायर रहती है, यानी कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वाइट कलर की भी वायर है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये 300 वोल्ट के लिए होती है रेड कलर, और ब्लैक ग्राउंड हो गई। और ये जो वाइट है जो इसकी VCC वोल्टेज होती है जिस पे हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई आती है। अभी क्या है कि और भी दो हमारी वायर होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक येलो कलर की वायर है और एक हमारी ब्लू कलर की वायर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो येलो कलर की जो वायर है हमारी, वो हमारी जो होती है वो अलग अलग सप्लाई निकालती है। यानी कि इससे हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो पीसीबी के अंदर, उसके ऊपर ये RPM को रीड करने का काम करती है स्पिन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा 2.5 वोल्ट से लेकर 6.5 वोल्ट तक ये अप डाउन वेरिएशन करता रहता है, यानी कि ये फिक्स नहीं रहता है। बाकी जो ब्लू कलर की वायर है ये हमारी फीडबैक के लिए होती है, जो कि फीडबैक हमारे प्रोसेसर को जाता है और प्रोसेसर को ये कन्फर्मेशन मिलती है कि हमारी जो ये मोटर है वो रनिंग में है। क्योंकि कई पीसीबी क्या होती है जिसके अंदर कई बार क्या होता है मोटर के अंदर से फीडबैक नहीं आता है, तब कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो पीसीबी है वो मोटर का एरर देती है। और अभी क्या है कि हमारी ये मोटर जो है वो रनिंग में ही नहीं है, यानी कि ये चल ही नहीं रही है। तो सबसे पहले हम इसकी सारी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं। यहाँ पे हम पावर लगाते हैं, और पावर लगाने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर के जस्ट पीछे जो है ये इसका पिन है, यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रही है। तो इस पिनों पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारे को अलग अलग वोल्टेज मिलेगी। जैसे रेड कलर की वायर पे, यहाँ पे हमारा रेड कलर की वायर है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे हमारे को 350 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये जो वोल्टेज है ये हमारी डायरेक्ट मेन फिल्टर से आती है। उसके बाद जो हमारी वाइट कलर की वायर पे जो वोल्टेज आता है वो हमारा VCC वोल्टेज होता है, जो कि 15 वोल्ट की सप्लाई होती है। और ये 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि जब तक ये 15 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी तब तक हमारी ये मोटर काम करना स्टार्ट नहीं करेगी। उसके बाद और भी दूसरी दो पिनें हैं, तो दोनों पिनें जब तक काम नहीं करेगी जब तक हमारा ये 15 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी। अब ये VCC वोल्टेज होती है, जो VCC होता है यानी कि इस मोटर के अंदर भी एक सर्किट होता है, उस सर्किट को काम करने के लिए 15 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो अब ये 15 वोल्ट की सप्लाई आती कहाँ से है, तो उस चीज़ को अगर हम डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कनेक्शन होता है, तो कनेक्शन को अगर हम देखते हुए जाएंगे तो ये कनेक्शन हमारा सीधा यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा एक रेगुलेटर यहाँ पे लगा होता है। तो रेगुलेटर को क्या है कि आपको चेक करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच करना होता है, क्योंकि जब भी हम पीसीबी को चेक करते हैं तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड एक प्लास्टिक चढ़ के आता है जिसको हमारे को निकाल के स्क्रैच करना होता है, तभी हमारी ये टेस्टिंग हो पाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, और रेगुलेटर का जो नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो नंबर है वो 78L15 होता है या 78D15 होता है। तो D वाला जो होता है वो SMD शेप में आता है, और L वाला जो आप देख सकते हैं किस शेप में हमारे को देखने को मिल रहा है,
तो यहाँ पे ये हमारा जो रेगुलेटर है इसकी हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिखा भी है 15 वोल्ट के लिए हमारा ये लगा हुआ है। यहाँ 15 वोल्ट ऑलरेडी मेंशन है। कई बार क्या होता है, कई पीसीबी में मेंशन नहीं होता, तो आप इसका नंबर देख के कंफर्म कर सकते हैं। ये एक रेगुलेटर है, यानी कि ट्रांजिस्टर जैसी शेप में है ये एक रेगुलेटर। तो इसको क्या है, हम पावर लगा के देखते हैं, और पावर लगा के देखेंगे तो इसकी जो बीच की पिन होती है वो ग्राउंड होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं इसको, ये देखिए ये नेगेटिव की पिन है, और जब मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा तो ये मेरे को 32 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मेरे को इनपुट वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है कि हमारे को इस रेगुलेटर को पहले चेंज करके देखना है। चेंज करने के बाद अगर हमारी मोटर चलती है तो यानी कि मोटर हमारी ओके है। अगर चेंज करने के बाद भी अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है तो फिर हम सर्किट को पूरी तरीके से डायग्नोस करेंगे, क्योंकि इसके बीच में कई कंपोनेंट और रेजिस्टेंस भी लगे होते हैं। और जब भी BLDC मोटर वाली जो PCB आती है उसके अंदर इस तरीके के देख सकते हैं आप 3 कपलर भी लग के आते हैं। तो ये पूरा सर्किट होता है। तो ये सारी सर्किट वगैरह आपको रीड करना हम सिखाते हैं पूरी ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको इसी PCB रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्या है कि मैं सबसे पहले इस रेगुलेटर को चेंज करके देखता हूँ कि चेंज करने के बाद क्या कंडीशन इसकी रहती है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हमारे को एक पेस्ट चाहिए, तो पेस्ट ले लेते हैं, और एक डिसोल्डिंग वायर चाहिए, तो डिसोल्डिंग वायर हम ले लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये हमारे पास जो रेगुलेटर है इसको हम डिसोल्ड करके बाहर निकालेंगे। और जब भी आप काम करते हैं इसको बिल्कुल फिनिशिंग से काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कहीं भी शॉर्टिंग होती है तो इसके अंदर क्या होता है PCB हमारे जलने के चांस होते हैं, क्योंकि काफ़ी लो क्वालिटी की PCB होती है। तो इसको हम पहले डिसोल्ड कर लेते हैं, और डिसोल्ड करने के बाद हम इस रेगुलेटर को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप दूसरा कोई भी रेगुलेटर लगा सकते हैं 15 वोल्ट का, ज़रूरी नहीं है कि यही रेगुलेटर। तो क्या है हम निकाल लेते हैं। तो जब भी आप ये निकालते हैं तो थोड़ा सा इसमें खींचातानी कम करेंगे, ताकि ये जो प्रिंट है हमारे सही सलामत रहे। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ इस तरीके से। वैसे तो रिमूव करने के काफ़ी सारे टूल्स भी आते हैं, वैक्यूम भी आता है, वैक्यूम वाला पंप आपको मिल जाता है मार्केट में, तो वो थोड़े कॉस्टली भी रहते हैं। ये देखिए इस तरीके का ये रेगुलेटर है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जो इसका नंबर है, क्लियर करके दिखाओ उसको। हाँ, इसका नंबर है 78L15। तो इसकी जगह हम दूसरा जो रेगुलेटर है वो लगाएंगे। तो दूसरा रेगुलेटर हमारे पास स्पेयर में पड़े रहते हैं, तो हम निकाल के लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक 78L15 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नंबर इसका। अभी क्या है, इसको हम लगाते हैं, और लगाने के बाद इसकी कंडीशन चेक करेंगे क्या कंडीशन हमारी रहती है। और दोस्तों जब भी आप रेगुलेटर को लगाते हैं तो हमेशा इसका सीधा उल्टे का ध्यान देना है, कि अगर आप उल्टा रेगुलेटर लगाएंगे तो ये रेगुलेटर ख़राब भी हो सकता है। तो इसको हम लगाते हैं फिनिशिंग से। तो यहाँ पे मैंने इसको ये लगा दिया। अब क्या है, इस पे हम सोल्डिंग करेंगे। तो सोल्डिंग करने के लिए आयरन आपका प्रॉपर गर्म होना चाहिए। तो इस तरीके से हम सोल्डिंग करते हैं जब भी आपको सोल्डिंग करनी है। और जब भी आप सोल्डिंग करते हैं तो इसके बीच का आप देख सकते हैं गैप होना चाहिए, इसके अंदर शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम एक बार बीच में से ये देख सकते हैं, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है जी। अभी क्या है, पावर लगा के वोल्टेज चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है।
और पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 15-14 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आ चुकी है। और जो इसकी इनपुट वोल्टेज है वो हमारी 20 वोल्ट के अराउंड हो गई है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी मोटर है वो रनिंग में आ चुकी है। ये मोटर हमारी जो है घूमना स्टार्ट कर दिया है इसने, क्योंकि मोटर की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट थी पूरी हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप ये देखेंगे 13 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसकी जो अलग अलग वोल्टेज है यहाँ पे 7 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ये फीडबैक की पिन है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ में यहाँ पे आपको मिली वोल्ट में मिलता रहता है, जो ये आरपीएम को काउंट करने का काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। तो अभी क्या है, ये मोटर की सभी वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद हमारी जो मोटर है देख सकते हैं पूरी तरीके से चल गई है। इस तरीके से आप किसी भी इन्वर्टर एसी पीसीबी या फिर नॉर्मल पीसीबी को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।